वेलकम टू सी एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है विसर्ग संधि। जो आज हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। पुनः अभ्यास करते हैं। यदि विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए विसर्ग संधि का पहला नियम देखते हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के बाद अ या किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण आता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। पुनः अभ्यास करते हैं। यदि किसी भी वर्ण का अ और किसी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण आ जाता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मन जमा हर, मनोहर, यश जमा दा, यश जमा दा, यशोदा, तपह जमा वन, तपोवन, पयः जमा द, पयो द। आइए दूसरे नियम को समझते हैं। विसर्ग का र हो जाता है यदि अ आ या विसर्ग के पहले आए और उसके बाद आ और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण आए तो उसके स्थान पर र हो जाता है। निह जमा बल, विसर्ग के बाद बल में ब वर्ण आया है इसलिए निह जमा बल के मेल से निर्बल शब्द बनता है। दुह जमा जन, दुह विसर्ग के बाद ज वर्ण आया है इसलिए इन दोनों के मेल से दुर्जन शब्द बना है। विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव,
अतएव यशः जमा इच्छा। यश इच्छा। विसर्ग का लोप नहीं होता। फोर्थ नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद क या प आए तो उसमें विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अंतः अतः जमा करण, अतः करण। सायं जमा काल, सायं काल। मनः जमा कामना, मनः जमा कामना के मेल से मनः कामना बना। पांचवें नियम को आइए देखते हैं। विसर्ग के पूर्व जो स्वर है वह दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। ई, उ, र। अर्थात ई, उ के बाद यदि विसर्ग आए तो उसका र हो जाता है। विसर्ग के पहले जो स्वर वह दीर्घ हो जाता है। नि जमा रस, नीरस। निह जमा रव, नीरव। अर्थात नी के बाद विसर्ग आने पर और र में का प्रारंभिक वर्ण र होने पर नीरव शब्द बना। दुह जमा राज, दु राज। निह जमा रोग, नी रोग। आइए छठे नियम को देखते हैं। विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। स्वर यदि स्वर के बाद यदि विसर्ग है तो च, छ, स वर्ण आए तो उसके स्थान पर बड़ा स हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो उसके स्थान पर षटकोण वाला स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त, थ, स आए तो उसके स्थान पर छोटा स हो जाता है। आइए इसको पुनः समझ लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ, स आए तो बड़ा स, और यदि विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो षटकोण वाला श, और विसर्ग के बाद त, थ, स आए तो छोटा सा हो जाता है। जैसे दुह जमा शासन, दुःशासन। विसर्ग के बाद बड़ा स आने पर वह बड़े स में ही परिवर्तित हुआ। मनः जमा ताप, मनस्ताप। विसर्ग के बाद त वर्ण आने पर वह छोटे स में परिवर्तित शब्द हो गया। देखिए, दुह प्लस साहस, दुस्साहस। दुह प्लस ट, विसर्ग के बाद ट वर्ण आने पर वह षटकोण वाले स में परिवर्तित हो गया, दुष्ट। निह
जमा ठुर निष्ठुर। निह जमा छल निश्छल।